हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कविता फैमिली ब्लॉग में। तो आज देखिए मैं बैठ गई हूँ, दोपहर में लेके बैठ गई हूँ किट्टों के सारे कॉपी किताब। तो ये देख लीजिए कॉपी किताब का क्या हाल हुआ है। 1 साल भी नहीं बीतता तब से इसके कॉपी किताब फट गए हैं सब। तो पता नहीं 1 साल बीतते बीतते मुझे कितनी कॉपी किताबें इसके लिए लेनी पड़ेगी। तो ये वाली किताब का जो साइड में था तो सब निकाल दी थी, अलग अलग गड्डी अलग हो गया था दफ्ती, तो उसको मैंने एक साइड में करके सब लगा दिया है। और इसका देखिए आगे का दफ्ती ही आधा खा गई है। और इसमें देखिए ए फॉर एप्पल वाला तो पेज ही गायब हो गया है। बी से स्टार्ट है इसमें, और बीच से भी बहुत सारे पेज गायब कर दिए हैं इसने। इसको मैं देती हूँ दोहराने के लिए, जिससे जब तक वो एक मतलब डॉट डॉट पे नहीं करेगी ना, दोहराएगी नहीं, तब तक उसको लिखना नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ये सब किताबें उसके लिए ख़रीदी थी, लेकिन सब सारी की सारी व्यर्थ गई। उसने कभी भी सीखा ही नहीं। थोड़ा बहुत सीखती थी लेकिन फिर भूल जाती थी और सारी किताबें फाड़ फूड़ के रख देती थी। तो ये वाली किताबें भी देखिए बहुत सारी फट गई हैं, तो मैंने इसको भी चिपकाना शुरू कर दिया है। मैं सोच रही हूँ सारी चिपका के रख दूँगी तो 1 साल बाद तो बेटा भी पढ़ने लायक हो जाएगा, तो वो भी इसी किताब से पढ़ लेगा, मुझे दोबारा लेना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी किट्टू जो किताब पढ़ रही है इस टाइम स्कूल में, वो किताबें भी बच जाएंगी पर साल, तो उससे भी वो पढ़ सकता है। लेकिन बच्चों को जितनी किताबें दे दो थोड़ी अलग अलग रहती हैं, कलरफुल रहती हैं ना, तो उनको पढ़ने का मन करता है। एक जो मैंने पहले चिपकाया था ना, वो वाला ब्लैक एंड वाइट बुक है, तो उसको किट्टू कभी लेती ही नहीं है। ये जो कलरफुल है ना, बस इसी को लेती है, इसी को स्केच से भरना पसंद करती है। बच्चों को अक्सर ना कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए ना मैंने 2-3 किताबें ले ली थी। तो ये वाली किताब तो बहुत ज़्यादा फट गई थी, इसको मैंने रख दिया, वैसे ही रख दिया था। तो आज मैंने फेविकॉल मंगाया था तो सबको चिपकाने के लिए, तो अच्छे से मैं सबको चिपका दे रही हूँ। और इसमें अभी कलरफुल है, इसको अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बनानी आती हैं, वो सब इससे बनाना सीखेगी, तो इसलिए मैंने इस किताब को चिपका दिया है। ये दोनों किताबें चिपक चुकी हैं और ये बचा है, ये गलती से घर से चली आई थी ये किताबें, क्योंकि ये किट्टू का किताब नहीं है, ये किताब है अन्नू का। तो अन्नू किट्टू के बैग में रख दिया गया था ये भी बुक, तो इसीलिए वो ये वाला बुक भी चला आया है। तो इस बुक से अभी तो किट्टू कुछ पढ़ेगी नहीं, बस इसमें जो मतलब पोस्टर लगा हुआ है वही सब देखेगी, फ़ोटो देखेगी। ABCD है इसमें आगे, लेकिन ABCD वाला सारा जो पार्ट था ना वो किताब का, वो सब फाड़ के फेंक दिया गया है। इसमें सिर्फ बचा है क ख ग घ बचा है, और किट्टू को क ख ग घ बहुत ही कम आता है। तो ये वाला पेज इस तरीके से फट गया था, इसमें पोएम है। ये पोएम याद करना ज़रूरी रहेगा किट्टू को, क्योंकि उसके बुक में भी यही वाला पोएम है। तो इधर से भी उधर से भी दोनों साइड से किसी भी बुक से वो पढ़ सकती है, इसलिए मैंने इसको भी चिपकाना शुरू कर दिया है। तो ये बीच से फटा हुआ था, तो ये किताब बहुत मोटा था, इस वजह से ना इसकी दफ्तियाँ टेढ़ी फटी हुई थी। तो मैंने जो भाग अंदर रहता है उस पर फेविकोल लगा के अच्छे से चिपका दिया है। ये वाला भी किताब मैंने अच्छे से चिपका दिया। और इसकी जो दिल्ली से इसके दादा लेके आए थे किताब, वो किताब भी इसने फाड़ दिया है। वो किताब बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं, उनको मैं चिपका नहीं सकती, क्योंकि वो वाले मोटे किताब हैं, बहुत ज़्यादा ही मोटे किताब हैं, तो उनको मैं वैसे ही नहीं कर सकती। तो देखिए इसमें बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अंदर से भी ये फट चुका है, इसको भी चिपकाना ज़रूरी है। इधर उधर लेके जब जाते हैं बच्चे किताब में, तो जो फटा रहता है वो इधर से निकल से गिर जाता है। और इसकी जो स्कूल के जो कॉपी मिली है ना, उसको मैं संभाल के रखती हूँ, सिर्फ होमवर्क करने के लिए देती हूँ, उसके बाद उठा के रख देती हूँ। नहीं तो वो ना ये वाले किताब की तरह उसको भी फाड़ देगी। और इसकी टीचर ने बोला था थोड़ा कॉपी किताब की मतलब हिफाजत कीजिएगा, स्कूल की किताबें हैं, थोड़ा सी संभाल के रखिएगा। ये देखिए ये दिल्ली वाली किताब है, जो मोटी वाली होती है, दिल्ली से आया हुआ था। इससे भी पढ़ रही थी किट्टू, लेकिन ज़्यादा इसने पढ़ा कुछ नहीं, पढ़ा बहुत था, लेकिन सारा जब मैं गई अपने घर मायके गई थी, तो वहाँ पे ना बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उस टाइम इस वजह से सारी जो पढ़ी हुई थी किट्टू ने सब भूल गई। तो अब मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ जा रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, कभी कभी तो पीट भी देती हूँ इसको, तब जाके ये पढ़ना शुरू करती है। तो इधर देखिए इतनी अच्छी किताब है भाई, ये पढ़ना ही नहीं चाहती है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये रही हिंदी की और मैथ की। तो मैंने किताब कॉपी चिपका दिया था, उसके साथ ही साथ मेरा आ गया था एक पार्सल, तो मैं चली गई थी पार्सल लेने। पार्सल लेके आई, इतनी एक्साइटेड थी खोलने के लिए कि गलती से किट्टू के हाथ फेस पे चोट लग गई। ये अब शांत हो ही नहीं रही है, गलती से लगा है बेटा, अब जाने दो। तो मैं पार्सल लेके बैठ गई हूँ। क्या आप कोई गेस कर सकता है इस पार्सल में है क्या?
ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कंबल होगा, बहुत मोटा सा लग रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ मुझको ही पता है क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था ये। तो ये रहा, ये मैंने मैट मंगाया था ज़मीन पे बिछाने के लिए। छोटा छोटा चटाई है, जिसे पैर पोंछना बोलते हैं, तो पैर पोंछना है ये। इस टाइम बरसात का मौसम है और पानी सूख नहीं रहा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो है मेरे छोटे से मिक्की माउस, मिल्की माउस बहुत जगह सुसु कर दे रहे हैं। इनको मतलब जब पानी गिर जाता है ना, तो वहाँ पे ये फिसल के गिर जाता है। इस वजह से मुझे सब जगह पोछा करना पड़ता है बार बार। तो बस ये चटाई उस पर रखो और सूख जाने दो। और इधर उधर पैर भी पोंछने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बाथरूम से आने के बाद बाथरूम के द्वार के पास है, लेकिन अब उसको भी बदलना पड़ जाएगा, क्योंकि ना मैंने वहाँ पे कपड़ा रखा था। उस टाइम मैं चटाई उटाई ले नहीं पाई थी, तो मैं इस बार लेके आई हूँ। मैंने ऑर्डर किया था तब ये आया है। बच्चों को दे दिया है मैंने जाके एक एक जगह रखने के लिए। एक मैं और इसमें एक बड़ा वाला है जिसको मैं अपने किचन में रखूँगी। किचन में जब मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ ज़मीन पे नीचे रख लूँ, तब जाके अच्छा होता है, कंफर्टेबल फील होता है और पैर भी मेरा कम दर्द करता है। इसीलिए मैंने ये लंबा वाला किचन के लिए मंगाया है। आप सब भी अगर ये इस ऑर्डर मतलब इस पार्सल को मंगाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।